हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्म में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है। हम बताएं इनमें से अलग कौन सा? तीन समान है, एक अलग है। तो देखो, पी 16 पाव है, बी 22 पर, एक्स 24 पर, आर 18 पर, डी 4 10 पर, जे एल पर 12, एफ पर 6, 3 8 13 18, 7 13, यहाँ देखो आई है 9, आई 15, 16 में 6, यहाँ 16 में प्लस 6 हो रहे हैं, यहाँ प्लस 6 हो रहे हैं, यहाँ कितना है प्लस 5 हो रहे हैं, यहाँ प्लस 6 हो रहे हैं। तो मतलब अलग कौन सा? देखो यहाँ सब में 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, यहाँ 5 प्लस हो रहे हैं। अलग कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इसको 6 लिखा जाता है और इसको 4 लिखा जाता है, तो सिग्नेचर होता है कितना? देखो इसमें कितना अक्षर है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है। 8 है, अपने पास 2 हटा दो, कितना आ रहा? 6। यहाँ कितना अक्षर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है इसमें, अपने पास 2 हटाएंगे 4। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, अपने पास 2 हटाएंगे, कितना आएगा? 7। ऑप्शन नंबर 2। देखो गिनना हमें इसमें अक्षर कितने हैं, उसमें अपने पास 2 हटाने हैं। इसमें 9 अक्षर है, अपने पास 2 हटाए 7 आ गया। इसमें 8 है, 8 में 2 हटा दिया 6 आ गया। इसमें 6 है, 6 में 2 हटाए 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सवाल है 14 जून, देखो निर्णय लेना हमें। 14 जून 2023 को शहर एक्स में बिजली बिल भुगतान करने काउंटरों पर लंबी कतार लगी है। तो देखो इसमें कारण है, इसमें बताना कारण, भीड़ क्यों लगी है बताना। देखो कौन सा है? देखो, शहर एक्स के लिए बिजली बिल भुगतान करने की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 5 तारीख होती है। इसमें इसमें कह रहा है कि अंतिम तिथि 5 तारीख को होती है, लेकिन इसमें से कुछ बताया नहीं कि 5 तारीख को होती है नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सर्वर फेल होने के कारण कई लोग जून 2023 में अपने बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। देखो ऐसे इसमें बताया नहीं ऑनलाइन बिल भुगतान कर पाए या ना कर पाए, तो ये गलत होएगा, दोनों गलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। PQRSTU 6 जिराफ हैं जो एक जंगल में रहते हैं और प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। तो मतलब सबसे छोटा कौन है? देखो S क्यू से लंबा है, S जो है लंबा क्यू से, ठीक है। अगर इसमें S होता है इसे काट दो ऑप्शन में से। P R से लंबा है, P जो है R से लंबा, तो R P तो होगा नहीं, P लंबा R से, R छोटा है, P लंबा, तो P तो इसमें होगा ना। बताना इसमें छोटा कौन सा? S T से छोटा है, S जो है T से छोटा है, T बड़ा से मतलब, तो T भी नहीं होगा। Q P से लंबा है, Q देखो Q है, Q है P से लंबा, तो लंबाई हम बताएं छोटा कौन सा, जो कट जाए बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखो हमें दे रखे हैं, हम बताओ उनमें से उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। देखो बताना, पहले प्रतीक, प्रतीक से पहले बताना हमें उनसे ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर। देखो यहाँ से प्रतीक है, यहाँ इससे पहले कोई संख्या ना है, प्रतीक है यहाँ इससे पहले संख्या है और बाद में अक्षर भी है, तो एक तो ये मिलेगा। हाँ सर, प्रतीक है, प्रतीक से पहले संख्या ना, यहाँ प्रतीक, प्रतीक से पहले संख्या ना है, यहाँ इससे पहले संख्या ना है, इस प्रतीक पर संख्या ना है, इससे पहले संख्या ना है, इससे पहले संख्या ना है, बस कितने हैं? बस एक, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द कंस्ट्रक्शन में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदले जाए
और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में दाएं से छठा होता है कौन सा? देखो पहले सी ओ, देखो जो स्वर है वो भी उसे बदलना उसके बाद वाले अक्षर से, और जो व्यंजन है कांस्टेंट है उसे लेकर बदलना उससे पहले वाले से। तो देखो स्वर है, ये स्वर ना इसमें, इससे बदलना पहले वाले से, स्वर को बाद वाले से और व्यंजन को पहले वाले से। इससे पहले क्या आएगा? बी। यू व्यंजन स्वर है, स्वर से बाद में कौन सा आएगा? पी इससे पहले, एम इससे पहले, आर इससे पहले, एस इससे पहले, क्यू इसके बाद, वी इससे पहले, बी इससे पहले, इसके बाद जे, इसके बाद क्यू, एन से पहले एम। अब हम बता रहे हैं दाएं से छठा कौन सा? दाएं साइड से 1 2 3 4 5 6, कोना वी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ में प्रत्येक एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में सोमवार शुरू होकर एक ही सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली परीक्षाएं। देखो पजल क्वेश्चन है यू। देखो सोमवार सोमवार शुरू हो रहे, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो गुरुवार एकमात्र अंतर का दिवस है जिस दिन छुट्टी होती है। देखो गुरुवार क्या होता है? छुट्टी। ए की परीक्षा शनिवार को होती है, ए की परीक्षा शनिवार को होती है। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन अंतर का है जिसे अंतर दिवस कहा जाता है। देखो इनके बीच एक दिन हुआ है, ए यहाँ बैठ सकता, एफ भी यहाँ बैठ सकता, इसके बाद यहाँ से ए यहाँ बैठ सकता और एफ यहाँ बैठ सकता। देखो डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले हुई है। देखो अगर हम एफ यहाँ बैठाएंगे तो डी की परीक्षा एफ से पहले हुई है, यहाँ बैठना, यहाँ छुट्टी वाले दिन है तो एफ बैठेगा ऊपर, तो एफ से यहाँ बैठेगा और ए बैठेगा नीचे। डी बैठा एफ से पहले, डी यहाँ बैठ गया एफ से पहले। हम बता डी की परीक्षा किस दिन होती है, तो डी की परीक्षा पता लग गया हम कौन से दिन होती है? मंगल को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में पैकेट को 62 के रूप में लिखा जाता है, पोस्ट को 74 के रूप में लिखा जाता है। हम मतलब पीपल किस रूप में लिखा जाएगा? दो पैकेट है, 62 के रूप में लिखा जाता। देखो पी 16 पर आता, ए 1 पर, सी 3 पर, के 11 पर, ई 5 पर, टी 20 पर। देखो 16 17 3 20 11 21 31 36, अभी 56 हो गए। कितना अक्षर देखा से? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ दिया अक्षर, कितना होगा? 62। तो जितने पहले तो हमें लिखना वैल्यू कितनी है इनकी, जैसे इनके पी की 16, ए की 1, सी की 3 है, फिर देखें जितने अक्षर है उतने जोड़ देने इसमें। तो ऐसे देखो इसमें करना है पीपल वाले में। 16 पर आता, ई 5 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, एल 12 पर, ई 5 पर। देख 16 5 21, 21 5 36, 36 16 52, 52 बाय 64 5 69। देख कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 75, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समय 8:45 बजे हो तो घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच अनुमानित कोण कितना होगा? हम बता लगभग कोण कितना होगा इनके बीच में। देखो एक फॉर्मूला होता है 60H - 11M
बटे 2। एम का मतलब मिनट, एच होता घंटा। देखो 60 है, घंटा कितना है 8, माइनस 11 है, मिनट कितनी है 45, बटे में 2। 8 सिंह 48, 480, माइनस 11 पंजे 55, 5 11 44 से 5 और 49 400, 95 बटे 2 कितना है 15, 15 बटे 2 यानी 7.5। 7.5 कौन सा लगभग हम बता लगभग कितना, ऑप्शन नंबर 2 7 आ लगभग। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5 पद से। तो देखो 4 है, 4 का क्यों करेंगे, 4 का क्यों 64, 64 दोनों कर देंगे 128। देखो 128 ये वाला। 7 है, 7 का क्यों करेंगे 343, दोनों कर देंगे 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 686। देखो ये वाला आ गया। ऐसे 5 है, 5 से क्यों करेंगे 125, 125 दोनों कर देंगे 250। तो यहाँ कितना आ जाएगा 250, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा, कुछ सीपे कंकड़ है, कुछ सीपियां कंकड़ है। सभी कंकड़ चट्टाने हैं, सभी कंकड़। देखो निष्कर्ष है इसके। देखो अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये पहले गलत होगा। देखो दूसरा, कुछ सीपे चट्टाने हैं। देखो सीपे वाला चट्टान वाला काट रहा ना, यू काट रहे यहाँ से इतना, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 केवल इसका दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखो एक्स यू को एस पी में बदला जाता है, ऐसे इसमें क्यू एन को एल आई में बदला जाता है। तो हम बताना इसमें जे जी का। देखो एक्स 24 पाव है, एक्स 24 पे, यू 21 पर, एस 19 पर, पी 16 पर। देखो कितने माइनस हो यहाँ से -5, यहाँ से -5। देखो 17, ये 289 है, 17 का वर्ग है, 3 24 है, 18 का वर्ग है। तो ये देखो इसमें बताना हमें जे जी 441, पहले +5, यहाँ से -5 है, -5 करेंगे, ई जी से -5 करेंगे, बी ये देखो ये है 21 का वर्ग 441। दो पहले यहाँ 17 का वर्ग है, फिर 18 का वर्ग है, यहाँ 19 का वर्ग है, 20 का वर्ग है, यहाँ 21 का वर्ग है, और कितना वर्ग आ गया 22 का। तो 22 का वर्ग कितना होता है यहाँ से 484, ऑप्शन नंबर ई बी 484, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष हैं, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। हम बताएं कौन निष्कर्ष सत्य है। देखो ये चिन्ह होते हैं, ये 4 चिन्ह होते हैं इसमें। देखो सबसे बड़ा तो ये हो है, फिर ये होता, फिर ये, फिर ये। तो हम देखना टी है, टी से एस पे जाना हमें, टी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए चिन्ह का इसका। जो टी यहाँ है ऐसी साइड, यहाँ से देखो इसका मुंह खुला, यहाँ बराबर है, इसका मुंह खुला। तो सबसे बड़ा कौन सा वी, यू वाला चिन्ह। तो अब इसमें यू ही दे रखा, तो यू सही है। हमें जाना है वी से डब्ल्यू से, वी की तरफ इसका मुंह खुला होना चाहिए, वी की तरफ मुंह खुला है इसका,
इसका खुला और डब्लू बजा रहा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सही विकल्प ज्ञात करें जिसे रिक्त स्थानों में समान अनुक्रम में भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। दोपहर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 इसमें या 3 3 पे बनेंगे या फिर 5 5 के। दोपहर 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ से जेड शुरू हो रहा है, हमें यहाँ जेड शुरू कर दो, यहाँ जेड शुरू कर दो, यहाँ जेड के बाद वी आ रहा, यहाँ जेड के बाद वी आएगा, तो बनना जी जेड डबल वी। तो समझ लो जेड डबल वी आया सब में, यहाँ जेड डबल वी। तो देखो इसमें कहा जेड आगा, वी आगा, वी आगा, जेड वी, यहाँ वी आएगा, जेड वी, जेड डबल वी, जेड डबल वी। देखो ये जेड शुरू होना ना, ये शुरू हो रहा, जेड डबल वी, जेड डबल वी और जेड वी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। हम बताएं ये वाली आकृति कौन सी वाली है। दो पहले में देखो ये लाइन तो यहाँ से आ रही है, लेकिन ऐसा वाला नहीं बन रही कहीं भी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ से है ये आकृति, यहाँ से देखो बिल्कुल सेम ऐसी है इसमें। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में आयतों की संख्या की पहचान कीजिए, आयत कितने हैं इसमें। देखो 1 2 3, 3 तो बड़े बड़े हैं इसमें, एक ये वाला हैगा, एक ये हैगा, एक ये वाला पूरा हैगा, एक यहाँ से यहाँ तक देखो, एक यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा वाला। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आते इसमें 9। ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे, बताना प्रैक्टिस कैसा लगा। धन्यवाद।